Hello students, I am Bhavesh sir and I welcome you all on my online teaching platform MET classes. So students, you can follow us on our Facebook page, on our Telegram channel, YouTube channel, Instagram account, and you can contact us on our WhatsApp number if you have any queries related to these topics. So students, in this lecture we will study this topic 3. Okay, so in topic 3 we will study the force on current carrying conductor placed in a magnetic field. Okay, and after this we will study Fleming's left hand rule for the direction of force. Okay, so it is a very important topic, especially this Fleming's left hand rule. Okay, so let's start this lecture. सो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये स्टडी किया था. इन प्रीवियस लेक्चर्स वी स्टडी दैट इफ देयर इज अ वायर, ओके, लाइक दिस, इफ वी हैव अ वायर और इस वायर में अगर करंट फ्लो किया जाता है, ठीक है, तो करंट फ्लो होने पे क्या होता है कि इस वायर के जो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है. ठीक है, हमने ये ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि कोई भी वायर है, उस जैसे कि मान लीजिए कॉपर वायर है और इस कॉपर वायर में हमने करंट फ्लो किया, तो करंट फ्लो जब हम करते हैं तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है. अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई है इसको पता करने के लिए या ये पता करने के लिए कि भाई इसके अराउंड कोई मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, कंपास रख देते हैं. इसे मान लीजिए कोई कंपास रखा हमने, ठीक है, तो ये कंपास जो है, जैसे ही आप इसमें करंट फ्लो करेंगे तो क्या होता है, जो कंपास की निडल है उसके अंदर क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है. क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा. अब ये डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, ये डिफ्लेक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे ही हम इसमें करंट फ्लो करते हैं वायर के अंदर तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है. और हम जानते हैं कि जो कंपास होता है, कंपास इटसेल्फ वर्क्स एज अ टाइनी मैग्नेट. कंपास जो होता है वो एक टाइनी मैग्नेट की तरह वर्क करता है, जिसमें कि जो उसका पॉइंटर होता है वो तो नॉर्थ पोल होता है और जो उसका टेल होता है वो साउथ पोल होता है. ठीक है, अब अगर ये डिफ्लेक्ट हो रहा है तो मतलब इस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है. ठीक है, फोर्स लग रहा है, इसी वजह से तो डिफ्लेक्ट हो रहा है. तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो किया जाता है, तो ध्यान से आप बात को सुनना, पॉइंट पकड़ने की कोशिश करना. पॉइंट ये है कि जैसे ही आप करंट फ्लो करते हैं तो करंट क्या करता है, करंट जो है वो फोर्स लगाता है. करंट क्या करता है, फोर्स प्रोड्यूस करता है या मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस करता है, और उसकी वजह से जो है ये यहाँ पर डिफ्लेक्शन होता है निडल के अंदर. ओके, तो ये मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हुआ, और ये मैग्नेटिक फोर्स क्यों प्रोड्यूस हुआ, बिकॉज ऑफ दिस करंट. तो इसका अपोजिट भी पॉसिबल है, द अपोजिट इज ऑल्सो पॉसिबल. ठीक है, अपोजिट क्या पॉसिबल है कि अगर मान लो कि हमने क्या करता, करंट फ्लो किया था वायर के अंदर, और वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने की वजह से मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हुआ. सिमिलरली अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में कोई वायर रख दे और उस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उस वायर के ऊपर भी फोर्स अप्लाई होता है. यहाँ पर तो क्या हुआ था कि वायर में हमने करंट फ्लो किया था, और वायर में करंट फ्लो होने की वजह से हमें यहाँ पर ये फोर्स मिल रहा था, मैग्नेटिक फोर्स मिल रहा था. अब हम ये कह सकते हैं कि अगर वायर को रखा जाए, ठीक है, किसी वायर को रखा जाए जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा है, और उसको कहाँ रख रहे हैं अपन, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस वायर के ऊपर भी फोर्स लगेगा. ठीक है, यानी इसका जस्ट उल्टा भी पॉसिबल है, इसका रिवर्स भी पॉसिबल है. ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. समझ में आया. देखो यहाँ पर हमने बताया भी हुआ है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड in a magnetic field, a mechanical force is exerted on the conductor which can make the conductor move. ओके, बात समझ में आई आपको. पहले हमने वायर लिया था, वायर में करंट फ्लो करा था, करंट फ्लो होने की वजह से वो फोर्स अप्लाई कर रहा था. अब ऐसा है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में कोई वायर रखें और उस वायर में हम करंट फ्लो करें तो उस वायर के ऊपर भी फोर्स लगेगा. ठीक है, तो इसी को, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो इसको हम, इस पॉइंट को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. तो ये एक्सपेरिमेंट है जिसको बोलते हैं द किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट. इसको एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं,
द किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। ऐसे बोर्ड में तो स्पेशली ज़्यादा पूछा नहीं जाता ये, क्योंकि इस पे बेस्ड जो है इलेक्ट्रिक मोटर इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। तो इस साल तो ऐसे इलेक्ट्रिक मोटर को हटा दिया है, डिलीटेड पोर्शन हो गया वो, बट इलेक्ट्रिक मोटर में यही कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। तो चलो इस एक्सपेरिमेंट से देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट क्या है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करा, एक यू शेप्ड मैग्नेट लिए। सो दिस इज अ यू शेप्ड मैग्नेट, ओके। अब इसमें हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होगी, इस तरह से होगी, ठीक है। आउटसाइड अ मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करा, एक बार और आपको यहाँ दिखाते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है। इस एक्सपेरिमेंट में एक हमने कॉपर वायर लिया, ठीक है। ये कॉपर वायर है ए बी, स्ट्रेट कॉपर वायर, ठीक है। और इस कॉपर वायर को एक सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट है टी, उस फिक्स सपोर्ट से एक फ्लेक्सिबल जॉइंट से कनेक्ट कर दिया। अब फ्लेक्सिबल जॉइंट से इसलिए कनेक्ट करा कि ये जो वायर है ये फ्री टू मूव है, ये फ्री टू मूव हो सकता है, ठीक है। अगर इस पर कोई फोर्स एक्ट करेगा तो ये मूव होगा, ठीक है। अब इसका जो ये एक एंड है, ए एंड को तो कनेक्ट कर दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और यहाँ पर एक हमने यहाँ लिक्विड लिया और ये है मरकरी, ठीक है। तो इसका जो दूसरा सिरा है बी एंड जो है वो बी एंड इस मरकरी का जो है मरकरी में डिप हुआ है यहाँ पर, ठीक है। मरकरी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होती है, यानी कि इसमें मरकरी में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो हो सकती है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है इसका मरकरी जो है जिसमें हमने मरकरी फिल किया हुआ है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया इससे। पहले तो यहाँ पर एक की लगा दी या स्विच लगा दिया, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक स्विच ले लिया। तो यहाँ पर स्विच लगा हुआ है, तो ये स्विच हो गया यहाँ पर, ठीक है। और ये बैटरी हो गई, तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट कर दिया। और ये जो पूरा सेटअप है ये कहाँ रखा हुआ है, ये जो सेटअप है, जो वायर है आपका, ये वायर ये है आपके मैग्नेट के बीच में, ठीक है। ये मैग्नेट हो गया, यू टाइप मैग्नेट, बार मैग्नेट रखा हुआ है यू टाइप का, ठीक है। तो ये तो पूरा हमारा कंस्ट्रक्शन होगा इस एक्सपेरिमेंट का। अब हम ये पता करना चाहते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई वायर रखें और उस वायर में हम करंट फ्लो करें, तो क्या उस वायर के ऊपर फोर्स अप्लाई होता है या नहीं होता, ठीक है। तो जैसे ही आप इस स्विच को यहाँ कनेक्ट करेंगे, तो स्विच को कनेक्ट करने पर क्या होगा, जो करंट है वो करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो ये करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ आ जाएगा। तो इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो कैसे होगा, ए से लेके बी तक होगा। तो ए से लेके बी तक करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो ये तो करंट फ्लो हुआ। अब ये करंट फिर किस में चला जाएगा, मरकरी में, और मरकरी के थ्रू ये जो है ये पूरा सर्किट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये कनेक्टेड है फिर नेगेटिव टर्मिनल से, तो इसका मतलब ये आपका पूरा सर्किट बन गया जिसमें कि जो करंट है वो फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ओके। अब ये जो है सेटअप, यानी जो ये वायर है, ये वायर रखा हुआ है नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, और जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ ध्यान से देखें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है करंट की डायरेक्शन के। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट की डायरेक्शन की क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जैसे ही हम ये स्विच को कनेक्ट करते हैं, तो जो ये वायर है ये आउटवर्ड एंड इनवर्ड मोशन करना स्टार्ट कर देगा। जैसे आपने यहाँ एक साथ में नहीं करेगा आउटवर्ड इनवर्ड, जैसे आपने अभी यहाँ करंट फ्लो करा, तो जैसे आपने करंट फ्लो करोगे तो ये क्या होगा, आउटवर्ड्स आएगा, जो वायर है आपका आउटवर्ड्स आएगा। अब आउटवर्ड्स आएगा और जैसे इसका यहाँ से कनेक्शन इससे रिलीज, यहाँ से डिस्कनेक्ट होता है, जैसे मरकरी फिलअप है, ये जहाँ से मरकरी से जैसे इसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट होगा तो सर्किट क्या है वो ब्रेक हो जाएगा, और सर्किट ब्रेक होने की वजह से इसमें जो करंट का फ्लो है वो बंद हो जाएगा, और करंट का फ्लो बंद होने की वजह से क्या होगा, वापस से अपनी पोजीशन पे आएगा, और जैसे ही ये वापस अपनी पोजीशन पे आएगा तो फिर वापस जो है सर्किट पूरा हो जाएगा। सर्किट पूरा होने की वजह से इसमें फिर से करंट फ्लो होगा, देन ये फिर मोशन करेगा, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि जो ए टर्मिनल है वो तो पॉजिटिव से, यानी ए वाला जो एंड है इसका, ए वाला एंड तो किससे लगा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल से लगा हुआ है। बी वाला जो है यहाँ पर बी एंड जो है वो मरकरी में डिप है, और ये मरकरी जिसमें भरा हुआ है, ये जो है ये वेसल जो है ये वेसल कनेक्टेड है किससे, नेगेटिव स्विच के थ्रू, किससे, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो करंट जब ये फ्लो हो रहा है इसके ए एंड से बी एंड की तरफ, ठीक है,
तो इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है और फोर्स अप्लाई होने की वजह से कैसा मोशन कर रहा है, आउटवर्ड्स। जैसे ही आउटवर्ड्स आएगा मरकरी से इसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट होगा और डिस्कनेक्ट होने की वजह से इसमें जो करंट का फ्लो है वो बंद हो जाएगा, तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो इससे क्या पता लग रहा है, इससे ये पता लग रहा है कि अगर आप कोई कंडक्टर वायर है और कंडक्टर वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो अगर हो रहा है और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसके ऊपर क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर सेकंड पॉइंट इसमें यह है कि अगर हम इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर दें, डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन को अपोजिट कर दें, तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट करने का मतलब है कि जिसके इसका ए एंड अगर नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए और ये जो वेसल है इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए। ठीक है, जो वेसल है उसको अगर पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दूं और ए वाला जो एंड है उसको किससे जोड़ दें अपन, नेगेटिव टर्मिनल से, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो करंट की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, बी से ए की तरफ। तो करंट की डायरेक्शन अगर आप रिवर्स कर रहे हैं तो ये आउटवर्ड्स आने की जगह अब कैसे जाएगा, ये इनवर्ड्स जाएगा, इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ, इस एक्सपेरिमेंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें क्या पता लगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि एक तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और जो फोर्स भी एक्ट होगा चाहे वो इनवर्ड्स हो या आउटवर्ड्स हो, फोर्स भी क्या होगा, इनके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड पता है, करंट हम फ्लो करवा रहे हैं इसमें और उसकी वजह से क्या हो रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है किसके ऊपर, ये कंडक्टर वायर की तरफ, कंडक्टर वायर के ऊपर। ठीक है, तो अगर आप करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो फोर्स जो एक्ट करेगा इस पे वो भी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ये प्रूफ होता है कि इफ यू पुट एनी conducting wire in a magnetic field, then what happens, the force will act on this conducting wire when the current flows through it। जब उसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है तो उसके ऊपर क्या होगा, फोर्स एक्ट करेगा, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में जो वायर है वो रखा हुआ है। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट एंड फोर्स, दो दीज ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, जो कि आपको इस एक्सपेरिमेंट में विजिबल भी है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको विजिबल है, ये करंट है, करंट जैसे यहाँ अभी इस केस में तो करंट कैसा आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, तो ये करंट हो गया, और ये इनवर्ड्स आउटवर्ड्स मोशन हो रहा है किसका, इस कंडक्टर वायर का। तो ये तीनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये फोर्स है, द फोर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और आई कैन से दैट दिस मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये ध्यान रखना आप कि जो फोर्स है वो मैक्सिमम होता है, जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो फोर्स मैक्सिमम होता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड और करंट जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और ऐसे ही अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक दूसरे के पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट जो फ्लो हो रहा है वो एक दूसरे के अगर पैरेलल है तो थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 0 डिग्री होता है, और इस केस में जो फोर्स होता है वो मिनिमम होता है। ठीक है, तो ये भी आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो जो फोर्स एक्ट करेगा वो मैक्सिमम होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक दूसरे के पैरेलल है तो जो फोर्स एक्ट कर रहा है कंडक्टर वायर पे वो क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। जैसे यहाँ पर जब अपन ने जो ए एंड था उसका पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा था, और यहाँ पर जो वेसल है ये नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है, यानी ये कह सकते हैं कि भाई बी जो वाला एंड है इसका, बी वाला एंड किससे लगा हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल से लगा हुआ है। तो जो फोर्स एक्ट कर रहा था वो कैसे एक्ट कर रहा था, आउटवर्ड्स। ठीक है, पर जैसे ही आप करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे, रिवर्स का मतलब ये होता है कि भाई ए वाला जो एंड है वो तो नेगेटिव, यहाँ पर ए वाले एंड को अगर मैं नेगेटिव से जोड़ दूं और इधर बी वाला ये वेसल के थ्रू यहाँ पर हम किससे जोड़ दें, पॉजिटिव से, तो करंट अब कैसे जाएगा, यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर की तरफ करंट जाएगा, करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, तो अब जो फोर्स एक्ट होगा वो फोर्स एक्ट कैसा होगा, इनवर्ड्स डायरेक्शन में एक्ट होगा। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको समझ सकते हैं। हम इस प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल है ये यूज होता है इलेक्ट्रिक मोटर में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इस ईयर तो इसको हटा दिया है इस टॉपिक का, इलेक्ट्रिक मोटर को, पर आपको ध्यान रखना है कि जो प्रिंसिपल है ये वाला, ये प्रिंसिपल किस में यूज होता है, इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग में। ओके, समझ में आया? तो अब इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं हम एक बार। अच्छा, अब यहाँ पर तो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके हमने पता लगा लिया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड और करंट हमें पता था, हमने फोर्स की डायरेक्शन को पता लगा लिया। ऐसे ही
अगर आपको विदाउट एक्सपेरिमेंट पता करना है तो वो होता है लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल होता है? लेफ्ट हैंड रूल। ओके, सो लेफ्ट हैंड रूल में, लेफ्ट हैंड रूल जो होता है, लेफ्ट हैंड रूल में आपको ये ट्रिक याद रखनी है। ये ट्रिक है EMI। क्या ट्रिक है ये? EMI। तो आपका जो लेफ्ट हैंड है उसमें EMI से E मतलब होता है थंब, E मतलब थंब, ठीक है, और यहां पर क्या जाएगा? फोर्स, ठीक है। M मतलब क्या होता है? M मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? B से हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। M मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है जिसको B से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये ये रिप्रेजेंट करेगी अपनी फोर फिंगर, फोर फिंगर। ओके, और I मतलब जानते ही, I मतलब क्या हो गया? करंट। करंट मीन्स करंट को I से ही बताएंगे, ठीक है। और ये हमारा बताएगा मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर, ठीक है। तो ये रूल होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ध्यान रखना आप, कौन सा रूल होता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कैसे ध्यान रखोगे? EMI से। EMI मतलब E मतलब तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो ये जो फोर्स होता है, ये ध्यान रखना, फोर्स कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? थंब। तो और फोर फिंगर आप, M मतलब मैग्नेट, तो मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो फोर फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड को। एंड मिडल फिंगर रिप्रेजेंट कर रही है करंट को, ठीक है। अब इसको आपको जो इसमें क्या है, हमें मैग्नेटिक फील्ड और करंट तो पता है, तो हम क्या करेंगे? अपनी लेफ्ट हैंड लेंगे, ये आप अपना लेफ्ट हैंड लो, ठीक है। और इस लेफ्ट हैंड में जैसा मैंने आपको सिखाया है EMI, ठीक है, लेफ्ट हैंड लेना है आपको। अब इस लेफ्ट हैंड में EMI से याद रखना, ठीक है। E तो ये जो थंब है तो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी। आप E मतलब ऐसे याद रख सकते हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये हो गया थंब आपका। M मतलब मैग्नेट हो गई, I मतलब करंट हो गया। तो और ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तीनों म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अब ये ध्यान रखना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में, एक तो आपको क्या पता है और क्या पता करना है। तो हमें क्या पता है? हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है और हमें करंट की डायरेक्शन पता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है और करंट की डायरेक्शन पता है, तो आप क्या पता कर सकते हो कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये इस तरह से ले ली मान लो। तो EM और I ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये आपके करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। दिख रहा है आपको? ये आपकी तरफ है करंट की डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन आपकी तरफ हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो थंब जो है वो किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो मान लो ये जो मेरा पेन है, ये पेन वो कंडक्टर वायर है, तो इस कंडक्टर वायर में आपकी तरफ में तो करंट लग रहा है इसमें I, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ये इस पर जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा? डाउनवर्ड्स लगेगा, ठीक है। अब मान लो करंट की डायरेक्शन मैंने मेरी तरफ कर दी, करंट की डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी, और करंट की डायरेक्शन कैसी कर दी? मैंने मेरी तरफ कर दी। तो करंट की डायरेक्शन अगर मेरी तरफ है तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। और इस बार जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा? अपवर्ड लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से रूल होता है जिसे बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किस में यूज होता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग में, ठीक है। तो दो रूल है यहाँ पर, एक तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है और एक है राइट हैंड रूल, ठीक है। तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेफ्ट हैंड रूल कहाँ लगाना है, राइट हैंड रूल कहाँ लगाना है। तो आप ये ध्यान रखो, जैसे अल्फ़ाबेट्स हमारे होते हैं JKLM, JKL और फिर M, ठीक है। तो L मतलब आप ये ध्यान रखना, L मतलब तो लेफ्ट हैंड रूल, और M मतलब मोटर, ठीक है। तो आप कभी भी नहीं भूलोगे और कंफ्यूज भी नहीं होगे, ठीक है। JKLM की तरह याद रखना। तो LM में M आ रहा है, M मतलब मोटर हो गया, और मोटर में रूल कौन सा लगाना है? आपको लेफ्ट हैंड का रूल लगाना है, ठीक है। अब एक ही रूल बचता होता है राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल किस में लगता है? फिर जनरेटर में लगता है, वो एक अलग है जो नेक्स्ट टॉपिक है, वहां पर हम स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो समझ में आया आपको क्या अभी तक इस लेक्चर में मैंने क्या बताया? तो आपको यहाँ ये सिखाया मैंने कि अगर जैसे किसी भी कंडक्टर वायर है, कोई भी कंडक्टर वायर है और उस कंडक्टर वायर में करंट फ्लो हो रहा है, इस तरह से कोई कंडक्टर वायर है, उस कंडक्टर वायर में करंट फ्लो हो रहा है और आप उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो, तो उस कंडक्टर वायर पे फोर्स जो है वो अप्लाई होता है, ठीक है। उस पर फोर्स अप्लाई होता है, और फोर्स की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होती है किसके? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के, और जो करंट फ्लो हो रहा है उस वायर में उसके परपेंडिकुलर होती है, ठीक है।
और जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो फोर्स की डायरेक्शन किससे निकालते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में आप किस तरह से याद रखोगे, EMI से याद रखना, ठीक है। EMI मतलब एम पता है हमें, आई पता है, एम मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, करंट की डायरेक्शन पता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो 4 फिंगर बताएगी आपकी, और मिडिल फिंगर किसकी डायरेक्शन बताएगी, करंट की। तो जो अपना थंब है, थंब किसकी डायरेक्शन बताएगा, फोर्स की। तो ई आप याद रखना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो थंब जो है वो हमारा फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। तो इस तरह से इस टॉपिक की अगर बात की जाए, इस टॉपिक से बोर्ड में क्या क्वेश्चन आता है, तो बोर्ड में आपसे ये एक्सपेरिमेंट तो पूछते हैं, ज़्यादा कभी पूछते नहीं है इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, हाँ, पर इससे आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। फ्लेम जो लेफ्ट हैंड रूल है वो बहुत सारी बार पूछते हैं। काफ़ी बार ये भी पूछा जाता है कि भाई जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करती है। तो इलेक्ट्रिक मोटर कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करती है कि फोर्स होना करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ये इसका जो है प्रिंसिपल है कि किसी करंट कैरिंग वायर को या कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके वो जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक मोटर का। डायरेक्शन कैसे निकालोगे, जो फोर्स एक्ट कर रहा है, तो डायरेक्शन निकालते हैं अपन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल याद रखने का क्या तरीका है, EMI, ठीक है। तो इस तरह से आप ये रूल याद रख सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक की जो इंपॉर्टेंट बातें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए, और आपको ये बिल्कुल प्रिपेयर करने अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। ये मान के चले आपके 99% चांस है कि इस तरह से पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो एक बार नोट्स में देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया ये द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दोनों पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया द करंट, द मैग्नेटिक फील्ड एंड द फोर्स आर एट राइट एंगल्स टू वन अनदर। तो ये भी हमारी बात हो गई कि जो फोर्स है, जो मैग्नेटिक फील्ड है और करंट है, तीनों क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। देन तो मैक्सिमम फोर्स कब होगा, तो मैक्सिमम फोर्स कब होगा, तो आपको देखो M और I, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ये आपको पता है। तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल होगा तो जो आपका फोर्स है वो क्या होगा, मैक्सिमम। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड कैन आल्सो बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भी हमने अभी उस एक्सपेरिमेंट में देख लिया है कि अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे तो जो फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जैसे कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जैसे कि अल्फा पार्टिकल्स हुआ, आपके प्रोटॉन्स हुए, तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो मान लो कि ये जो है, मान लो अल्फा पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं इस तरफ, ए से लेके बी की तरफ, तो ए से लेके बी की तरफ अल्फा पार्टिकल, या हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव पार्टिकल फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही मान लो ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, तो सी से डी की तरफ नेगेटिव पार्टिकल, जैसे मान लो नेगेटिव पार्टिकल में से इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। तो आपको इसमें आपको ध्यान देना है कि भाई पार्टिकल कौन से फ्लो हो रहे हैं, पॉजिटिव पार्टिकल है या नेगेटिव पार्टिकल है, ठीक है। क्योंकि जो करंट की डायरेक्शन होती है, करंट की डायरेक्शन आप कैसी लेते हो, देखो आप यहाँ पर जैसे आपने ये बैटरी लगाई, ठीक है, आपने बैटरी लगाई यहाँ पर, ये वायर जो भी है इधर, ये वायर कनेक्ट कर दिया मान लो, और आपने बैटरी अप्लाई कर दी, तो आप करंट की डायरेक्शन कैसे लेते हो, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हो। यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहे हैं इसके अंदर, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नेगेटिव पार्टिकल, वो कैसे जा रहे होते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसके अपोजिट करंट की डायरेक्शन होती है। तो इस केस में आप देखो कि करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, यहाँ पर डी से सी की तरफ होगी। तो इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, हायर क्लासेस में भी इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। और कई बार मिस्टेक हो जाती है कि भाई हमने तो पार्टिकल की डायरेक्शन में ही करंट की डायरेक्शन ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है कि भाई पार्टिकल कौन से फ्लो हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखो नेगेटिव पार्टिकल फ्लो हो रहे हैं सी टू डी, सी से लेके डी तक। तो जो नेगेटिव पार्टिकल फ्लो होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं, करंट की डायरेक्शन लेते हैं। तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, डी से लेके सी तक होगी।
ठीक है। और रही बात इसकी, यहाँ पर पॉजिटिव पार्टिकल फ्लो हो रहे हैं ए से लेके बी तक, तो करंट भी जो फ्लो होगा वो कैसे होगा, ए से बी, ए से बी की तरफ फ्लो होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको जब ये आप लॉ लगाओगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे, तो करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको लेनी पड़ेगी और उसी से आपके फोर्स की डायरेक्शन निकलेगी। तो अगर आपने दोनों में से, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की जो डायरेक्शन है, उनमें से किसी भी डायरेक्शन को गलत ले लिया तो आपके फोर्स की डायरेक्शन भी फिर गलत आ जाएगी। तो जो मिस्टेक होने का चांस है वो सिर्फ यहीं पर ही है। तो इसको ध्यान रखना कि जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स के जो फ्लो होता है, पॉजिटिव पार्टिकल्स का जो फ्लो होता है वही डायरेक्शन ऑफ करंट होता है, और जो नेगेटिव पार्टिकल्स का फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। आगे देख लेते हैं इसी में। तो यही पॉइंट आपको नोट्स में मिल जाए, जैसे मैंने आपको कहा कि नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं आपको। जैसे अब यहाँ पर देखो डायग्राम में बताया हुआ है, वही जो मैंने आपको सिखाया था कि ये जो 4 फिंगर है किसको बता रही है, आपके 4 फिंगर आपको बता रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ठीक है, 4 फिंगर किस क्या बता रही है, आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही है। यहाँ देखो आप, ये रही 4 फिंगर आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है, ये मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन को बता रही है। तो जो थंब होता है वो क्या बताएगा, फोर्स या मोशन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, फिर आपसे स्टेटमेंट पूछ सकते हैं। तो कई बहुत से बच्चे हैं जिनको आता है पर स्टेटमेंट लिखने में दिक्कत है, तो आप ये स्टेटमेंट आप यहाँ से बिल्कुल एज इट इज़ याद कर सकते हो, और इसको बिल्कुल ऐसा ही आप अपने पेपर में भी लिखें। और स्टेटमेंट्स तो एक्चुअली आपको बिल्कुल एज इट इज़ याद रखने चाहिए। जैसे ये लिखा हुआ है, द सेंटर finger and the thumb of your left hand at right angles, forefinger, the center finger and thumb of your left hand at right angles to one another. Adjust your hand in such a way that the forefinger points in the direction of magnetic field. Okay, center finger points in the direction of current and the current in the conductor. Then the direction in which thumb points gives the direction of motion of the कंडक्टर। ओके, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ पर और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके थ्योरी में तो आपसे नहीं पूछते, ये सिर्फ क्वेश्चंस के लिए है। जब क्वेश्चंस आपके आएंगे तो ध्यान रखना कि पॉजिटिव पार्टिकल्स का जो फ्लो होता है वही करंट के डायरेक्शन का फ्लो होता है, और नेगेटिव पार्टिकल्स का जो फ्लो होता है उसके अपोजिट करंट के डायरेक्शन का फ्लो होता है। ठीक है, जैसे यहाँ मेंशन किया हुआ है कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो ये नोट्स आपको इस तरह से दिए जा रहे हैं कि आप ओनली इन्हीं को स्टडी कर लो, बाकी आपको ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक क्वेश्चंस की बात है तो वो हम क्वेश्चंस अलग से लेके लेक्चर में आपको क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगा। ठीक है, एक बार ये पूरे टॉपिक्स हो जाए जो अभी इस बार आपके बोर्ड में आ रहे हैं। ठीक है, नाउ द डायरेक्शन इन विच द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स सच एज प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स एटसेट्रा मूव्स विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, now the direction of electric current is however taken to be opposite to the direction of flow of negative charges. So if we are given the direction of electrons, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो की अगर आपको डायरेक्शन दे रखी है, देन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट विल बी टेकन एज अपोजिट। कैसी लोगे आप, अपोजिट लोगोगी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, देन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये आप जानते ही हो। ठीक है, जिस तरफ जो वो करंट कैरिंग कंडक्टर डिफ्लेक्ट होगा वही डायरेक्शन किसकी होगी, फोर्स की होगी। तो ये जितने भी हैं नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, इमेज फॉर्मेट में आप फेसबुक पेज से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, और थ्योरी में इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेन मैंने आपको कर ही दिए हैं। फिर भी कोई डाउट्स हो, कोई क्वेश्चन आपके बनते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो कॉन्सेप्ट आज हमने डिस्कस करा है। ओके, सो देन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो थैंक यू।